अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग के मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में कारोबार जारी। इंडेक्स 1,55,900 से ज्यादा की सतह पर आ गया। स्टॉक मार्केट को 1 घंटा बंद करना पड़ा। मशरिक़ वुस्ता में जंग से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह लड़खड़ा गई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 967 पॉइंट्स कम। जापान की मार्केट में 1.9% कमी। खलीजी ममालिक के स्टॉक्स मार्केट्स में शदीद गिरावट। आलमी मार्केट में तेल और सोने की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 5.79% इजाफा। खाम तेल की कीमत बढ़कर $77.62 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक कीमत $100 फी बैरल हो सकती है। आलमी मार्केट में सोने का भाव $5,351 फी औंस हो गया। कुवैत में अमरीकी फजाइया का F-15 जंगी तैयारा गिर कर तबाह। तुर्क मीडिया के मुताबिक अमरीका के F-15 तैयारे को मुमकिना तौर पर मार गिराया गया। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से तैयारा गिरने की तस्दीक नहीं की गई। कुवैत में अमरीकी सफारतखाने की इमारत पर हमला। धुएं के बादल बुलंद होते हुए देखे गए। अमरीकी सफारतखाने ने शहरियों को सफारतखाने की तरफ आने से रोक दिया। अमरीकी सफारतखाने का कहना है कि शहरियों से दरखास्त है महफूज जगह पनाह लें। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बरकरार है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाके। अबू धाबी, दुबई और बहरीन में भी धमाके। ईरानी हमलों में UAE में 3 अफराद जाम बहक, 58 जख्मी हुए। जाम बहक अफराद में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली शहरी शामिल। कुवैत में ईरानी मिसाइल हमलों से 1 शख्स जाम बहक, 32 जख्मी हुए। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो चुकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदाराने इनकलाब, ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें वरना मौत का सामना करेंगे। ईरान के नए रहनुमा भी मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। ईरान की सरबराही के लिए 3 अच्छे उम्मीदवार मौजूद हैं। अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को हलाक कर दिया। पासदाराने इनकलाब के तनसीबात ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिए की इमारत को भी निशाना बनाया। अहदाफ के हुसूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीकी फौजियों की मौत का बदला लेंगे। ईरान जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ईरान बड़ा और मजबूत मुल्क है। ईरानी अवाम मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। बहुत मुस्बत चीज़ें होंगी। सऊदीया, बहरीन, अमारात, कतर और उर्दन के लीडर से बात की। मुल्क की मुसल्लह अफवाज दुश्मनों को मायूस करेंगी। फिलहाल दुश्मनों के ठिकानों को कुचल रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सरकारी TV पर बयान। कहा उबूरी क़यादत काउंसिल ने अपना काम शुरू कर दिया। वीडियो पैगाम में ईरानी सदर का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार। ईरानी सदर की एक्स पर भी पोस्ट। लिखा दानिशमंद रहबरे इनकलाब इस्लामी की शहादत आने वाली सदियों तक ईरानी कौम को याद रहेगी। यह जुर्म हुकूमत के अज़म में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। ईरानी हुकूमत की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम ईरान की काबिल फ़ख्र बुलंदी, आज़ादी और अज़मत के रास्ते पर साबित कदम रहेंगे। ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का भी दो टोक मौक़िफ़। बयान में कहा ईरान के बेटे दिफाए वतन से पीछे नहीं हटे, ताकत से जवाब देते रहेंगे। पहले से तय और मश्क शुदा मंसूबे के तहत हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। ड्रोन, फ़ज़ाई दिफा और नेवी भरपूर कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सरबराह ईरानी सलामती काउंसिल अली लारेजानी ने सालिसों के जरिए अमरीका से राब्ते का दावा मुस्तरद कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था अली लारेजानी ने ओमानी सालिसों के जरिए अमरीका से राब्ता किया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी की ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा ट्रंप की फ़रेबज़दा पॉलिसीज़ ने खित्ते को अफरा तफरी में धकेल दिया। ट्रंप ने अपने नारे अमरीका फर्स्ट को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया। ट्रंप ने अमरीकी फ़ौजियों को इसराइल की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया। आज ईरानी कौम अपने दिफा में खड़ी है। अब तक 560 अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी फ़ौज का दावा। कहा कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को मिसाइल से निशाना बनाया गया।
अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिकी और बरतानवी टैंकर्स अब खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में जल रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा कि अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइल्स का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। सेंटकॉम की 3 अमेरिकी फौजी हलाक, 5 जख्मी होने की तस्दीक। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 1000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान में अमेरिका और इसराइल के नए हमले। मेहरान में फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर हमला, 43 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद। बमबारी से कई इमारतों को नुकसान। हमलों में जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। तेहरान के सरकारी टीवी और रेडियो ऑफिस पर भी बमबारी। रेडियो टेलीविजन के हेडक्वार्टर्स के कुछ हिस्से मुतासिर हुए। अमेरिका और इसराइली हमलों में पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। 20 शहरी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इसराइल के बैरूत पर वहशियाना हमले जारी, मजीद 10 अफराद शहीद हुए। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, 100 से ज्यादा मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर दाग दिए। इसराइली फौज का हमला नाकाम बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस में 11 इसराइली हलाक, 121 से ज्यादा जख्मी हुए। हफ्ते की रात ईरानी हमलों में इसराइल की 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली शहर हैफा भी धमाकों से गूंज उठा। हिजबुल्लाह का कहना है सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले किए। इसराइली इलाकों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। बरतानिया ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का कहना है कि अमेरिका ने फौजी अड्डों के इस्तेमाल के लिए इजाज़त मांगी थी। बरतानवी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। हमारे तैयारे दिफाई कार्रवाइयों के लिए फ़ज़ा में हैं। खलीजी पार्टनर्स दिफाई ताउन का मुतालबा कर रहे हैं। ईरानी मिसाइल, डिपो या लॉन्चर्स के खिलाफ बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए जाएंगे। किसी जारहाना कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। इराक जंग की गलतियां नहीं दोहराएंगे। इराक जंग से सबक मिला। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली कहते हैं ईरान पर हमलों का कानूनी जवाब बयान करना अमेरिका की जिम्मेदारी है। बरतानिया ने ईरान पर हमलों में हिस्सा नहीं लिया। बरतानवी दिफाई दस्ते कतर और कब्रिस में मौजूद हैं। इलाके में ताउन के तहत मिसाइल और ड्रोन्स के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयाँ जारी हैं। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का ज़रूरत पड़ने पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को तबाह करने का इंदिया। ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। पेंटागन का कांग्रेस की कौमी सलामती कमेटी के अरकान को ब्रीफिंग में एतराफ़। कहा ईरान के अमेरिका या इसराइल पर पहले हमला करने को कोई सबूत नहीं था। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम प्रॉक्सिस खित्ते में अमेरिकी मुफादात के लिए खतरा है। पेंटागन हुकाम ने कांग्रेस की कौमी सलामती कमेटी के अरकान को 90 मिनट से ज्यादा ब्रीफिंग दी। ईरान पर हमलों के बाद आबनाए होर्मुज़ बदस्तूर बंद। मशरिक़ वस्ता में ऑयल शिपिंग सरगर्मियां सुस्त। सैकड़ों जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई। आबनाए होर्मुज़ के पार खलीजी पानियों में 150 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स लंगर अंदाज। खाम तेल और LNG टैंकर्स भी शामिल। ईरान, इराक, कुवैत और UAE के करीब दर्जनों कार्गो जहाज जमा। सऊदी अरब, कतर और इराक के टैंकर शामिल। आबनाए होर्मुज़ की बंदी से UAE और ओमान के साहिलों पर 100 मजीद टैंकर्स रुक गए। अहम तिजारती गुजरगाह से रोज़ाना 21 मिलियन बैरल खाम तेल की तरसील होती है, जो दुनिया की तकरीबन 20% तवानाई की तलब है। 114 से 122 बहरी जहाज रोज़ाना ट्रांजिट करते थे। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले, हजारों ऑस्ट्रेलियाई शहरी मशरिक़ वस्ता में फंस गए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा का कहना है तकरीबन 1,15,000 ऑस्ट्रेलियाई शहरी मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं। खित्ते में मौजूद शहरियों की वापसी के लिए एयरलाइन से राब्ते में हैं। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस शहरियों के इनखला का अमल पेचीदा हो गया। दुनिया भर की एयरलाइंस ने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता के लिए सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान में कशीदगी बढ़ गई। सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल। UAE का तेहरान में सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। सफ़ीर समेत सिफारती अमले की वापसी का फैसला। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा की ईरानी मिसाइल हमलों की मज़म्मत। कहा सिफारत खाना बंद करने का फैसला मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। हमले UAE की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ हैं। खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक का वीडियो कॉन्फ्रेंस पर इजलास। ईरानी हमलों से नुकसान का जायजा लिया गया। खलीज ताउन काउंसिल के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब का हक महफूज रखते हैं। ईरानी हमलों के खिलाफ अपने दिफा के लिए
हर ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। सिक्योरिटी इस्तेहकाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। ईरान से मुतालबा करते हैं हमलों को फौरी तौर पर रोके। खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक में UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई बहरान और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। तुर्क सदर ने कहा सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। सऊदी अरब की सलामती के लिए इकदाम की हिमायत करते हैं। ज़रूरी इकदाम ना हुए तो इलाकाई सलामती को खतरात हो सकते हैं। तुर्की और सऊदी अरब का तनाज़ा हल करने पर जोर। ईरान पर हमलों के बाद अमरीकी सदर की मकबूलियत में कमी। 4 में से सिर्फ एक अमरीकी शहरी हमलों का हामी निकला। सर्वे के मुताबिक हमलों से सदर ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ 1% गिर गया। 27% अफराद ने अमरीकी हमलों की हिमायत की, 43% ने मुखालिफत की, 29% शहरियों ने राय देने से गुरेज किया।